अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएस की तरफ से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे लगाई जाने वाली सैंक्शंस, और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ये सैंक्शंस लगाई गई और इनका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा। व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और यूएस की कहीं भी डायरेक्ट कोई राइवलरी नहीं है, कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं है जहाँ पे दोनों कंट्रीज आमने सामने हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो या कोई भी और ऐसा रीजन हो जहाँ पे आप कह सकेंगे पाकिस्तान और यूएस की कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है। ऐसा कोई भी रीजन हमें पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद यूएस पाकिस्तान पे मुसलसल सैंक्शंस लगाता जा रहा है, और स्पेशली ये जो अभी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे लगाई जाने वाली सैंक्शंस है, इसने तो पाकिस्तान के तमाम ही ऑफिशियल्स और तमाम ही आवाम को परेशान किया। और एक किस्म की आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो शॉक्ड रह गई इन सैंक्शंस की वजह से कि कैसे यूएस पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पे सैंक्शंस लगा सकता है। मीनवाइल पाकिस्तान का जो साउथ एशियन राइवल है, जो इसका नेबरिंग कंट्री है इंडिया, जिसके साथ पाकिस्तान की कन्फ्रंटेशन है सिंस द क्रिएशन ऑफ बोथ द स्टेट्स, तो उस पे यूएस कोई भी सैंक्शन नहीं लगा रहा, बल्कि इसके बरअक्स यूएस उसको वेपन्स भी प्रोवाइड कर रहा है और आर्म्स भी प्रोवाइड कर रहा है। दीगर डिफरेंट किस्म की वेपनरी और आर्म्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो क्या वजह है कि यूएस पाकिस्तान पे ऐसी सैंक्शन लगा रहा है? व्यूअर्स, अगर हम इन वजूहात को डिस्कस करना शुरू करें तो इनमें सबसे पहली वजह जो है वो पाकिस्तान का चाइना के करीब होना है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप की मिसालें दी जाती हैं, और हमेशा कहा जाता है कि ये हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी दोस्ती है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। और आपको अभी ये भी मालूम है कि सीपैक में भी पाकिस्तान, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसका भी पाकिस्तान हिस्सा है। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चाइना भी इसकी वजह है, क्योंकि यूएस और चाइना के दरमियान एक कंपटीशन चल रहा है फॉर दी डोमिनेंस ओवर द ग्लोब। और आपको पता है कि पाकिस्तान चाइना का एक ग्रेट स्ट्रेटेजिक अलाय है। और इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस को हिस्टोरिकली स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि ये रिलेशंस यूएस और पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे ये हमेशा से ट्रांजैक्शनल रहे हैं। जब भी यूएस को साउथ एशिया में किसी एलाय की ज़रूरत होती है, किसी भी अपने साउथ एशियन एम्बिशन को या रीजनल एम्बिशन को अचीव करने के लिए, तो वो पाकिस्तान के साथ कॉर्डियल रिलेशंस एस्टेब्लिश कर लेता है। और क्योंकि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली जितने भी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी यूएस बैक्ड वेस्टर्न मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे डिपेंड करना पड़ता है। इस वजह से पाकिस्तान को हमेशा मजबूरन यूएस के ब्लॉक में जाना पड़ता है। और पाकिस्तान की कहीं ना कहीं हमेशा से ये ज़रूरत रही है, और ये पाकिस्तान की जितनी भी ऑफिशियल्स हैं सिंस द क्रिएशन ऑफ द कंट्री, उनका टिल्ट हमेशा से यूएस की तरफ रहा है। वो हमेशा से ही चाहते रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा यूएस के साथ एक कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आज तक इन रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक रिलेशन से आगे नहीं लेके जा सके। कहीं भी बी टू बी रिलेशंस नहीं है पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर हम यूएस को देखें तो उसको रीजन में एक ऐसी पावर की जरूरत है कि जो चाइना को काउंटर कर सके। और अगर हम देखें तो रीजन में ऐसी पावर सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही है, जिसकी चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन भी है, और जिसके पास कुछ हद तक ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि वो समहाउ चाइना को किसी हद तक कंटेन कर सकता है। और इसी वजह से यूएस जो है वो इंडिया को मिलिटरीली स्ट्रेंथन करना चाहता है, और उसको अपीस करने के लिए पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पे यूएस ने ये सैंक्शंस लगाई। यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की 4 एंटिटीज पे सैंक्शंस लगाई, जिनमें नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा सरफहरिस्त है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल भी है। और इसके साथ साथ नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स ही ऐसा एक इदारा है जो कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को बना रहा है। यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज इस हद तक बढ़ा रहा है कि ये डायरेक्टली यूएस को हिट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सोचने की बात यह है कि क्या पाकिस्तान कभी भी यूएस को हिट करना चाहेगा? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की यूएस के साथ कोई भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किसी भी खत्ते में नहीं है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक वीक कंट्री है, पॉलिटिकली भी एक अनस्टेबल कंट्री है। और अगर यूएस को देखा जाए तो यूएस के ही इन्फ्लुएंस है उन तमाम तर मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जो पाकिस्तान को एड प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि पाकिस्तान यूएस को कभी हिट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा यूएस पे डिपेंडेंट रहा है, चाहे वो IMF के थ्रू हो या वर्ल्ड बैंक के थ्रू हो, कहीं ना कहीं पाकिस्तान यूएस पे डिपेंडेंट रहता है।
दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की यूएस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि रीजन में चाइना का राइवल है, और आपको पता है कि चाइना और यूएस की कन्फ्रंटेशन जारी है फॉर द ग्लोबल डोमिनेंस। तो जिसकी वजह से यूएस को इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया को अपनी साइड में मेंटेन करे। और आपको ये भी मालूम है कि इंडिया ब्रिक्स का भी पार्ट है, और ब्रिक्स का ये जो स्विफ्ट राइज है और इसके साथ साथ ब्रिक्स की ये जो डी-डॉलराइजेशन की कैंपेन आजकल चल रही है, जिसमें वो ब्रिक्स की एक करेंसी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, और इसके जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ब्रिक्स कंट्रीज को वार्न किया है कि अगर वो ऐसी कोई करेंसी अडॉप्ट करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से उनको 100% टैरिफ्स का सामना करना पड़ेगा और सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ एक और जो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हुई ब्रिक्स की तरफ से कि अभी जो कजान समिट हुआ रशिया में, उसकी साइड लाइन्स पे इंडियन लीडरशिप और चाइनीज लीडरशिप की कुछ मीटिंग्स हुई, और उन मीटिंग्स के नतीजे में दोनों ही साइड्स ने जो चाइना और इंडिया के दरमियान एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वहां से अपनी अपनी फोर्सेस को पुल कर लिया है, जिसकी वजह से वहां पे भी अमन आ गया। तो इस कंस्ट्रक्टिव रोल को और इस पॉजिटिव रोल को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ब्रिक्स तेजी से राइज कर रही है, और ब्रिक्स का रोल और उसकी हेजमनी भी दुनिया पे इंक्रीज करती जा रही है, उसका इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज करता जा रहा है, और उसका सॉफ्ट इमेज भी मजीद स्ट्रेंथन होता जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहता है कि वो इंडिया को अपने साथ रखे और इंडिया को ब्रिक्स से और चाइना से दूर रखे। इन सैंक्शंस के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया को अपीज करने के लिए है, और इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशंस हैं वो मजीद स्ट्रेंथन हो सके। और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि इनका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा, तो व्यूअर्स, मलिहा लोधी और इस तरह के जितने भी बड़े बड़े तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना है कि यूएस की इन सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान कभी भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से पीछे नहीं हटेगा। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी यूएस के इस बयानिया को सख्ती से क्रिटिसाइज भी किया और रिजेक्ट भी किया है कि पाकिस्तान यूएस के खिलाफ कोई भी मिसाइल प्रोग्राम नहीं बना रहा, मिसाइल सिस्टम नहीं बना रहा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स को अपना राइवल नहीं समझता। व्यूअर्स, होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप एक एस्पायरिंग राइटर हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो, तो डू विजिट आवर वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं ऑन दी ग्लोबल इशूज, ग्लोबल पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इशूज, तो डू विजिट आवर वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।